एसएससी जेईई की फाइनली आंसर की आउट हो गई है और आप सभी लोगों ने अपनी अपनी शिफ्ट में अपने आंसर्स भी देखे होंगे, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी देखे होंगे, क्या गलतियां हुई और उसके बेसिस पर आपका क्या स्कोर बन रहा है ये भी आपने एनालाइज किया होगा। और अब सवाल आपके मन में ये चल रहा है कि सर सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो उसको किस तरीके से करना चाहिए, सीबीटी 2 का पेपर कैसा आता है, सीबीटी 2 का पेपर क्या सीबीटी 1 के जैसा होगा या इसके लिए कुछ अलग करना है या क्या, मतलब सारी चीजों को समझना है। देखिए, हालांकि मैं सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 तक पेपर कन्वेंशनल होता था, तो ये दो जो एमसीक्यू पेपर है जो आप 2025 में देने जा रहे हैं, ये 2023 और 2024 दो ही ऐसे साल रहे हैं जब एमसीक्यू फॉर्म में सीबीटी 2 का पेपर हुआ है। यानी कि सिर्फ आपके पास 2 साल का डेटा है जिसके बेसिस पर आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, किस नंबर में पूछे जाते हैं, क्या आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, मैंने एक पूरा एनालिसिस किया है, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस आपके पूरी तरह से काम आने वाला है, ठीक। इसमें मैं पूरा कंप्लीट रोड मैप भी आपको साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद भी हो सकता है आपकी कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए, तो आप मुझे ईमेल करके अपनी बात shubham.agarwal.faculty@textbook.com पर बता सकते हैं। और मैं आपको जो आज की क्लास का पीडीएफ है ये भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्टबुक, जिसको आप अपनी टेबल पे चिपका सकते हैं फॉर सीबीटी 2 पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है आपने पूरी मेहनत करके सीबीटी 1 में अपना पूरा योगदान दिया है और सीबीटी 1 को क्लियर करने का पूरा प्रयास करते हुए आपने अपने नंबर्स को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। अब समय है कि आप आखिरी ये कोशिश अपनी पूरी तरह से करें ताकि आप सीबीटी 2 को क्लियर कर इस जर्नी को यहीं पर रोक दें और अपनी नई जर्नी एज एन वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आप कह सकते हैं एज एन इंजीनियर आप स्टार्ट कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिरी तक पूरी तरह से सही से देखें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये अंतर बता देना चाहता हूं। कई बच्चों के मन में ये रहता है कि सर सीबीटी 1 में सीबीटी 2 से क्या अलग होता है। सबसे पहले लेवल पर डिफरेंस बताता हूं। देखिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को अगर आप एनालाइज करते हैं, सीबीटी 2 के अंदर लगभग सीबीटी 1 के कंपैरिजन, और मैं ये जो आपको ये नंबर दिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल का परसेंटेज, ठीक है, जैसे 100 सवाल आ रहे हैं तो हमने ये पाया है कि किसी शिफ्ट में 12, किसी में 14, किसी में 16 ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किसी शिफ्ट में 10 ही आते हैं, 8 भी आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कई साल का डेटा कहता है कि 14% न्यूमेरिकल होते हैं किसमें, सीबीटी 1 में एवरेज। और सीबीटी 2 में क्योंकि 2 साल का डेटा है वो ये कहता है ऑन एन एवरेज 26% न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल का परसेंटेज सीबीटी 2 के अंदर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। अगर मोटा मोटा कह दूं तो डबल ही है। अच्छा, इसमें सवाल ये बनता है कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे मोटे से न्यूमेरिकल होते हैं, कैलकुलेटर बेस्ड होते हैं, बिना कैलसी के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो देखिए, दूसरा डिफरेंस यही क्रिएट होता है कि अगर आप सीबीटी 1 को देखें तो सीबीटी 1 में इतने इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के होते हैं, या जैसे 100 सवाल आ रहे हैं उसमें कितने सवाल ऐसे होते हैं। अच्छा, इसी को आप एनालाइज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं सीबीटी 2 से। क्या सीबीटी 2 में अलग टाइप के सवाल है? नहीं, सीबीटी 2 में टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही है, जिस टाइप के सीबीटी 1 में आ रहे हैं उसी टाइप के सीबीटी 2 में है, लेकिन उनका रेशियो बहुत अलग है। अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल कैलकुलेटर बेस्ड भी सीबीटी 1 में आ जाते हैं, लेकिन इक्के दुक्के। यहां पर देखिए 14 सवाल, यहां पर विदाउट कैलकुलेटर आने की संभावना पूरी रहती है कि सीबीटी 1 का पेपर है। सीबीटी 1 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, जनरली ऐसा ही रहा है हमेशा सिस्टम, लेकिन अभी थोड़े बदलाव भी होने लगे हैं सीबीटी 1 को लेकर। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर तो क्लियर रहता है ना कि भाई कैलकुलेटर वर्चुअली आपको मिलेगा, लेकिन भाई साहब बिना कैलकुलेटर वाले सवाल भी आते हैं। तो अगर सीबीटी 2 है इसका मतलब ये नहीं कि बिना कैलकुलेटर वाले सवाल नहीं आएंगे, जिनको बिना कैलकुलेटर के नहीं किया जा सकता है। और ये खुद एनालिसिस मैं खुद बनाता हूं, इसीलिए ताकि हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस में हो, मेरी सोच में हो, मेरी समझ में हो, ताकि मैं आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ बता सकूं। इस तरह का एनालिसिस आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप पूरी यूट्यूब छान लो, अगर मिल भी रहा है तो वहीं से कॉपी मारा होगा, आज से 2 दिन बाद मिल जाएगा, कॉपी कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन यहां से मिलेगा। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की अगर आप बात करते हैं तो देखो वहां पर बहुत ही छोटा परसेंटेज है, लेकिन यहां पर आप देखिए स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन भी स्टेटमेंट वाले सवाल है, ठीक है। तो 20 और 5 25 सवाल होने, करीब 22-25 सवाल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो जाते हैं। और यहां पर कितने हैं आप देखो, 5, 4,
CBT 1 के अंदर अभी तक भी पिक्चर बेस्ड सवाल एक बार भी नहीं आया SSC के अंदर, लेकिन CBT 2 के अंदर फोटो दे देंगे किसी इक्विपमेंट की या किसी भी चीज की और कहेंगे पहचान के बताओ ये कौन सा इक्विपमेंट है। जैसे आप देखिए 2023 के पेपर में आपने देखा होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन का फोटो दे दिया था, कहा था पहचान के बताओ। और यही वजह है कि मैं क्लासेस के अंदर आपको इस पिक्चर बेस्ड वाले सवाल भी कराता हूं, ताकि आपको जैसे लेसिंग मेंबर्स हैं, बैटन मेंबर्स हैं, अलग अलग तरीके के लेसिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर सवाल बन जाते हैं। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप देखिए, वन लाइनर सवाल CBT में बहुत ज्यादा होते हैं, 75% पेपर यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने देखा कंसेप्ट लगाया खत्म, या देखा फैक्चुअल डेटा है आपने देखा अच्छा इसका ये होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये सवाल लगभग सीधे आधे हो जाते हैं, आधे से भी कम ही हो जाते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी भी है मैच द फॉलोइंग की, जो काफी बड़े नंबर में रहती है CBT 2 के अंदर। तो क्या डिफरेंसेस हैं CBT 2 के, ये भी आपको नजर आ रहा है। तो इससे एक चीज एनालाइज होती है, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो कि भाई यहां पर आपको न्यूमेरिकल पर काफी फोकस करना पड़ेगा, यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों पर काफी ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा, वन लाइनर को घटाना पड़ेगा, और यहां पर असर्शन रीजन वाले सवालों पर भी फोकस होगा, थोड़े बहुत पिक्चर बेस्ड सवालों पर भी अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो CBT को बखूबी क्लियर कर पाएंगे 2 को भी। अब मैं एक चीज बता दूं, कंसेप्ट वही है, सिलेबस वही है, सब्जेक्ट वही है, आपने CBT 1 की बढ़िया से तैयारी करी है। जो बदलाव की जरूरत है वो है प्रैक्टिस की आपकी, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन बदलने पड़ेंगे और जिस तरीके के पूछे जा रहे हैं उस तरीके की चीजों पर कमांड बढ़ाना पड़ेगा। आप करेंगे ऐसे, देखिए 2 रास्ते हैं जी। एक रास्ता है कि आप CBT 2 का अभी से अपना एक प्लान तैयार कर लें, आपके पास पूरा एनालिसिस है ये, ठीक है। आपकी ब्रांच वाइज भी एनालिसिस आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो सिविल का तो मैं बता सकता हूं कि ये सिविल से अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल सवाल लगभग कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं। देखिए लाल वाले जो है सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ब्लू वाले उससे कम आ रहे हैं, ब्लैक वाले उससे भी कम आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज है ये, ठीक है। उसमें भी टोटल में से कितने न्यूमेरिकल थे किस सब्जेक्ट में, ऐसे भी बांटा है मैंने, ठीक है। तो अगर आप यहां पर एक चीज एनालाइज करेंगे तो सिविल में तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अलग से वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एस्टिमेट से देखिए CBT 2 में काफी सवाल है, BMC कॉन्क्रीट से तो आप पता ही है भाई, कह ही नहीं सकते। और ये पेपर को एनालाइज किया करके बनाया गया डेटा है, ये मैंने अपने मन से 17 नहीं लिख दिया, 17 सवाल है तो जी लिख दिए, बात खत्म है कि नहीं। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, सॉइल, RCC, ये सबसे मेजर सब्जेक्ट साबित हुए हैं CBT 2 के अंदर अभी पिछले 2 साल में, क्योंकि भाई तब से ही पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, वरना टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं डाल ही दूंगा, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे एक चीज और नजर आती है कि आपको उन सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज करना होगा जिनसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इसको भी इंक्लूड करना है। तो क्या करना है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवालों को बढ़ाना है, एक स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को प्रैक्टिस में बढ़ाना है, उन सब्जेक्ट से बढ़ाना है जिनसे आपको ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा आप देखिए कि इसके अंदर आपको ये भी कोशिश करनी है कि थोड़ा पिक्चर बेस्ड सवाल भी कर रहे हैं, और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें, अपने टाइमलाइन में फिट करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब देखिए इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है कि ये प्लान बनाने में आप सक्षम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। आप CBT 2 के लिए हमने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस की टीम्स आपको पढ़ाने वाली है CBT 2 के लिए, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डेट दी गई है, इस डेट से शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। कॉस्ट दी गई है ताकि आप लोग नॉमिनली अपनी CBT 2 की तैयारी भी अच्छे से कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कंसेप्ट बताए जाएंगे CBT 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ एडिशनली आपको एक वीडियो कोर्स भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट की हर एक वीडियो होगी, ताकि कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक छूटा हुआ तो आप उसको कवर कर सके। हो सकता है CBT 1 में छूट गया तो CBT 2 में वो कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, फिर SSC JEE CBT 2 की टेस्ट सीरीज भी होंगी, ठीक है। फिर AJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, इसके अंदर एक फॉर्मूला चार्ट भी आपको मिलेगा, और इसके अंदर टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, ठीक है, जो कि यहां लिखे नहीं है। कैसे, इसके लिए एनरोल करने के लिए आप सिंपल से क्या कर सकते हो, ये देखो ये वीडियो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, ठीक है। AJE टेक्स्ट बुक अपना चैनल है, ठीक है। और कोई भी वीडियो आप देख सकते हो भाई, इसके जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AJE सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का लिंक मिल जाएगा। इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक कर दो, किसी भी लिंक पे,
ठीक है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें दिखेगा आपको ऊपर सुपर कोचिंग, सुपर कोचिंग में क्लिक करना है। ये सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, ठीक है, सुपर कोचिंग में क्लिक करके नीचे जाना है। यहां पर कई सारे एग्जाम दिखेंगे, एजी एग्जाम, एजी एग्जाम में नीचे जाना है, ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर SSCJ CBT2 का क्रैश कोर्स दिख जाएगा। ये देखिए, सिविल का, उसके नीचे इलेक्ट्रिकल का, उसके नीचे मैकेनिकल का, अपनी अपनी ब्रांच का आप चूज कर सकते हो। जैसे सिविल वाले पे क्लिक करेंगे, ये 1399 रुपए का दिख रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कूपन कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, टॉपर्स नोट्स, फॉर्मूला चार्ट, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज जो लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस में फुल कोर्स की मिलेंगी, टॉपर्स नोट और फॉर्मूला चार्ट, ठीक है, हर एक चीज के अंदर है। यस, तो भाई इसके लिए एनरोल करने के लिए क्या करना है, प्राइसिंग सेक्शन में जाना है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है, शुभम सर क्लिक करना है, 1199 रुपए में आप इसके लिए एनरोल करिए, अच्छे से पढ़िए। अच्छा, जिनके पास एजे सुपर कोचिंग है उनको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजे सुपर कोचिंग का यही फायदा है, आप किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकते हो। और जब तक आपके पास सुपर कोचिंग है, नया कोर्स कोई शुरू होगा तो उसके लिए अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपके में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना होता है, क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, पढ़ना है, बस, ठीक है। तो जिनके पास सुपर कोचिंग है, एजे सुपर कोचिंग, ठीक है, वो इसके लिए अलग से एनरोल ना करें। अच्छा, जिनको ये है कि भाई मेरे को आने वाले एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है, तो वो सुपर कोचिंग में क्लिक करेंगे, एजे एग्जाम में जाएंगे, और वो SSCJ CBT2 की जगह एजे सिविल सुपर कोचिंग ले सकते हैं। इससे ज्यादा अफोर्डेबल कुछ नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूं। सिविल सुपर कोचिंग फॉर एग्जाम्पल आपने ली सिविल वाले बच्चों ने, ठीक है, तो उसमें आप किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकते हो, CBT1, CBT2, नॉन टेक, टेक, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम्स के नोट्स, प्रैक्टिस बुक, सब कुछ इसी के अंदर। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारे एजे एग्जाम इसमें कवर होते हैं, सारे एजे एग्जाम, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर। एक बार एक्सप्लोर करके देखो, और देखो अभी इसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अभी शायद कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक पे सेल है क्रिसमस वगैरह की किसी चीज की, और 573576 दिख रहा है, वो भी शायद मुझे लगता है कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे शुभम सर लिखूंगा, गारंटी तो नहीं लेता, लगा के देख लेता है, 3320 विद बुक, ठीक है। तो बढ़िया से मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके पास एजे सुपर कोचिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिसका ये क्लियर है कि भाई मैं CBT2 ही मुझे चाहिए, दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए, बढ़िया से प्रिपेयर करिए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, बताइए, हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए करेंगे।